न चीनी न चाशनी न दूध मावा का काम, ये हेल्दी और टेस्टी लड्डू जिसे बनाना है बहुत ही आसान। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कोमल और आपका कोमल कुकिंग बुक में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल सबसे ज्यादा हेल्दी ऐसे लड्डू जिनमें है भरपूर एनर्जी, साथ ही साथ ढेर सारा प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम का खजाना है ये लड्डू। एक बार बनाइए, महीनों खाइए। बहुत ही सिंपल सरल वाली रेसिपी है, स्वाद इतना बढ़िया कि घर में सभी को पसंद आए और इन्हें बनाना है मिनटों का काम। तो चलिए लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं कढ़ाई में 2 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ। जो लड्डू वगैरह होते हैं ना, वो घी में ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं घी ले रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर ना 100 ग्राम के समथिंग गोंद लिया है। अगर मेजरमेंट कप से बताऊँ तो आधा कप गोंद है ये। गोंद जिसे हम डिंक भी कहते हैं और एडिबल गम भी कहते हैं। गोंद में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है और ये सभी प्रकार के दर्द में काफी हद तक फायदा भी पहुंचाता है। अब यहाँ गैस की फ्लेम को एकदम कर देंगे लो, और यहाँ पर घी अच्छे से गर्म भी हो गया है। अब यहाँ पर एक सबसे जरूरी पॉइंट, जब आप गोंद को फ्राई कर रहे हो तो घी एकदम तेज गर्म नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा कि गोंद फूल तो जाएगा लेकिन अंदर से कड़ा रह जाएगा, मतलब कड़क रह जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। गोंद अंदर से कड़क रह जाएगा तो फिर लड्डू खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो हल्के गरम घी में थोड़ा थोड़ा करके गोंद डालिए, एक साथ बिल्कुल भी गोंद नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा करके डालिए और कंटिन्यू चलाते हुए गोंद को अच्छे से फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है, अच्छे से फूल गया है ये। तो हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। मैं उसी बर्तन में इसे निकाल रही हूँ जिस बर्तन में मुझे लड्डू बनाना है, और इसी प्रकार से मैं सारा गोंद फ्राई कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारा गोंद फ्राई कर लिया है। इसको अब साइड में रख देते हैं और आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। उसी कढ़ाई में मैं हाफ टेबल स्पून घी डाल रही हूँ। अब हम यहाँ पर भून रहे हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ आधा कप बादाम, सेम क्वांटिटी में काजू डाल रही हूँ, और उसी बाउल की नाप से मैं यहाँ पर थोड़े अखरोट डाल रही हूँ। अब इन तीनों चीज़ों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे 1-1.5 मिनट के लिए। यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर रखेंगे ताकि कोई भी चीज़ जले नहीं। फ्राई करने से क्या होगा कि ये खाने में टेस्टी लगेंगे और लड्डुओं की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। और ये देखिए हमारे ड्राई फ्रूट अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। उसी कढ़ाई में बिना घी डाले हुए अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 कप मखाना। मखाने को भी यहाँ पर हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, जिससे ये क्रिस्प हो जाएंगे। तो यहाँ पर मखाने भी अच्छे से क्रिस्प हो गए, इनको भी निकाल लेते हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कढ़ाई बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल भी घी नहीं है इसमें। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून पॉपी सीड्स, खसखस, और इसी के साथ में मैं डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून पम्पकिन सीड। फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल ही लो रखेंगे। तो पम्पकिन सीड और खसखस को भी अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, खसखस है ना, जिनको नींद ना आने की समस्या होती है उसमें भी बहुत फ़ायदा पहुँचाती है और हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। तो इनको बिल्कुल ड्राई भूनना है, बिल्कुल भी घी यूज़ नहीं करना है। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट ले रही हूँ नारियल का बुरादा। अब मैंने यहाँ पर आधा कप फ्रेश नारियल का बुरादा लिया है, जो इस टाइप का कोकोनट आता है ना फ्रेश, जिसे गोला कहते हैं, बस यही लिया है मैंने। इसको कद्दूकस कर लिया है। और आपके पास ये नहीं हो तो आप इसकी जगह डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी ले सकते हैं, जो मार्केट में आसानी से मिलता है। तो इसी तरह इसको भी भून लेंगे। नारियल का बुरादा बहुत जल्दी भून जाता है, तो गैस की फ्लेम को एकदम लो रखेंगे यहाँ पर। तो लीजिए, नारियल में से भी बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, तो इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भून गए हैं, तो इन्हें होने देते हैं थोड़ा ठंडा। तब तक हमारे गोंद को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर गोंद भी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसको क्रश कर लेते हैं। तो मैं इसी चम्मच से इसको क्रश कर रही हूँ। आप चाहे तो जो पोटैटो मेसर आता है उससे क्रश कर ले, या फिर एक बाउल, कटोरी, किसी से भी क्रश कर ले इसको। अब इसको मिक्सर ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ही बारीक हो जाता है। इस टाइप से हम इसको क्रश करेंगे ना, थोड़े बड़े बड़े टुकड़े रहेंगे तो खाने में अच्छे लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर गोंद भी हल्का हल्का सा क्रश हो गया है, और इधर ड्राई फ्रूट भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तब मैंने लिया है यहाँ पर ग्राइंडिंग जार, और इसमें डाल रही हूँ मैं मखाने। तो इनको हल्का सा दरदरा ही रखना है, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है हमें। अब पम्पकिन सीड और खसखस को भी दरदरा पीस लेते हैं। ये भी पीस गए हैं, तो इसको भी डाल लेते हैं इसमें। अब बारी आती है बादाम, काजू और अखरोट की। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मिक्सर को पल्स मोड पर चलाना है। मिक्सी को यहाँ पर हमें बिल्कुल भी लगातार नहीं चलाना है, वरना ये ऑयल छोड़ देंगे। अब यहाँ पर जो नारियल का बुरादा रखा था वो भी डाल देते हैं। नारियल के बुरादे को पीसने की ज़रूरत तो है ही नहीं यहाँ पर।
तो चलिए इतनी चीज़ें तो तैयार हो गई है, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप कि कैसे इन लड्डुओं को सुपर टेस्टी बनाया जाए। तो वापस से गैस पर वही कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून घी। इन पूरे लड्डुओं को बनाने में लगभग आधा कप घी की ज़रूरत लगती है। घी जैसे ही गर्म हो जाए यहाँ पर तो गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ ज़बरदस्त सीक्रेट हलवाई का, और वो है 2 चम्मच बेसन। गोंद के लड्डू में आप थोड़ा सा ये बेसन डालकर देखिएगा, इतना बेहतरीन टेक्सचर आता है। ज़्यादा दिन तक आपके लड्डू चलेंगे और कोई स्मेल भी नहीं आएगी। और लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए बेसन को रोस्ट कर लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि बेसन में हल्के हल्के से झाग दिखने लग गए हैं। तो बस 1 मिनट के बाद ही हम इसमें डालेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा। अगर ग्राम में बताऊं तो 225 ग्राम के समथिंग गेहूं का आटा है ये, जिससे हम रोज़ रोटी पराठे बनाते हैं वही गेहूं का आटा है ये। यहाँ पर गैस की फ्लेम को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, नहीं तो आटा जल सा जाएगा, जिससे लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे और खाने में टेस्ट बिगड़ जाएगा। बस इसी तरह लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर आटे को अच्छे से सेक लें। और ये देखिए बहुत ही प्यारा सा आटे में कलर आ गया है। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो बस अभी इस आटे को भी उसी परात में डाल देना है जिसमें हमने ड्राई फ्रूट वगैरह डालकर रखे थे, उसी में डालना है और सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए आज जो मैं ये गोंद के लड्डू बनाने वाली हूँ, बिना चीनी के बनाने वाली हूँ, तो इसकी जगह मैं यूज़ करने वाली हूँ गुड़। अगर आप चीनी से लड्डू बनाना चाहते हैं तो अपने मीठे के हिसाब से चीनी को पहले पीस लीजिए, उसके बाद उसको मिक्स कीजिए, या फिर जो चीनी का बुरादा आता है जिसे तगार कहते हैं, अब वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस ध्यान रखना है कि मिक्स गर्म नहीं होना चाहिए। जो भी चीनी का पाउडर या बुरादा आप मिक्स करें तो वो ठंडे में मिक्स करें, उसके बाद ही आप लड्डू बनाएं। अगर गर्म में मिक्स कर दिया तो चीनी चिपकी चिपकी सी हो जाएगी। और बस अच्छे से मिक्स करके फिर लड्डू बना लीजिए, तो अच्छे से लड्डू बन जाएंगे आपके। फिर से हम वही कढ़ाई चढ़ा लेंगे और फ्लेम को कर देंगे मीडियम। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ गुड़। तो ये 1.5 कप गुड़ है, अगर ग्राम में देखा जाए तो ये 250 ग्राम के समथिंग गुड़ है। गुड़ को अच्छे से क्रश कर लेंगे पहले, इससे क्या होगा कि गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अगर आप बड़े बड़े पीसेस डाल देंगे तो मेल्ट होने में टाइम लगेगा। अब गुड़ को मेल्ट करने के लिए मैं डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच पानी। इससे जो गुड़ है वो आसानी से मेल्ट हो जाएगा। तो बस गुड़ को अच्छे से पिघला लेंगे। तो ये देखिए गुड़ में बढ़िया सा उबाल आ गया है। यहाँ पर हमें गुड़ की कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस इसको 1 मिनट के लिए उबालना है। बस इतना भर कि इसमें एक उबाल आ जाए। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे यहाँ पर। और अब ये जो हमारा मिक्स है ना, इसमें हम बीच में थोड़ा सा होल कर लेंगे। अभी जो गुड़ है इसको इस तरह से गोंद के मिश्रण में डाल देंगे और इन दोनों को इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि जैसे जैसे गुड़ ठंडा होता जाएगा अपने आप ये मिश्रण को गाढ़ा बनाता जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि गुड़ अभी गीला गीला है तो 1 मिनट वेट कीजिए। जैसे जैसे गुड़ ठंडा होगा अपने आप ये गाढ़ा हो जाएगा, तो मतलब मिश्रण थोड़ा टाइट हो जाएगा और जमा जमा सा हो जाएगा, जिससे लड्डू बनाने में आसानी रहेगी। तो ये देखिए मिक्स हल्का ठंडा हो गया है, मतलब छूने लायक हो गया है। तो बस इसी स्टेज पर हम लड्डुओं को बांध लेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये गुड़ का है ना। अगर ज़्यादा ठंडा हो गया तो आपको लड्डू बांधने में मुश्किल होगी। कितने छोटे लड्डू बनाने हैं, कितने बड़े बनाने हैं, उस हिसाब से आप मिश्रण ले लीजिए। वो देखिए कितने इजीली बन रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा घी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आप ये लड्डू बनाने के लिए अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, या फिर आपके पास इतने सारे ड्राई फ्रूट नहीं है तो आप अगर 1-2 ड्राई फ्रूट से भी ये गोंद के लड्डू बना सकते हैं। और ये लीजिए, लग रहा है ना बेहतरीन, एक बार में ही परफेक्ट बनेंगे। आप ये लड्डू ज़रूर बनाइए, एक बार में ही परफेक्ट बन जाएंगे। और ये लड्डू सेहत का खजाना है। तो सारे ही लड्डू हम इसी प्रकार तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारे सुपर टेस्टी विंटर स्पेशल गोंद के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। अच्छा क्या है कि मैंने थोड़ा सा ना लड्डुओं को अट्रैक्टिव बना दिया है पिस्ता वगैरह लगा के। और ये देखिए लड्डू का टेक्सचर एकदम सॉफ्ट, मुंह में जाते ही घुल जाने वाले लड्डू बनके तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कोमल कुकिंग बुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।